ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया है क्योंकि उनके पति बहुत गरीब थे। बहुत छोटी सी नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। लगातार जिस तरीके से देश में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर के एक बहस छिड़ा हुआ है, उससे एक बार फिर से महिलाओं की आज़ादी और पढ़ाई लिखाई और जॉब करने पर एक सब बड़ा सा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि एसडीएम बनते ही जिस तरीके से आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने के जी तोड़ मेहनत किया और आज उस लास्ट मुकाम तक पहुंचाया, एसडीएम बनाया। और जैसे ही एसडीएम बनी उस तरीके से ज्योति मौर्य ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया और पल्ला बदल लिया। आज हम जुड़ेंगे सीधा सीमा श्रीवास्तव से और जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की आज़ादी पर क्या पाबंदियां इस तरीके का सही होगा, या फिर जिस तरह का आज़ादी मिल रहा है अपने स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बातों के लिए हर जगह की आज़ादी, तो क्या उस पर ये जिस तरह का काम ज्योति मौर्य ने किया है क्या वो सही है। सीधा जुड़ते हैं सीमा श्रीवास्तव जी से। सीमा जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल में और स्वागत करते हैं आपको। जिस तरह से देश में ज्योति मौर्य को लेकर के बहस छिड़ा हुआ है, क्या लगता है अपने आज़ादी के लिए दूसरे महिलाओं को उन्होंने आज खतरे में डाल दिया? नमस्कार, मैं सीमा श्रीवास्तव। मेरा ये है कि हमारा देश धर्म का देश है जिसमें बहुत सारी महिलाएं, जो ज़्यादातर ऐसे त्यौहार होते हैं जो मर्दों के लिए होती हैं, जैसे आपका तीज हो गया, सावित्री पूजा हो गया, ये सब मिसाल है भारतीय नारी का कि वो अपने पति के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने ससुराल के प्रति कितनी अपना धर्म प्रकट करती है। और जहाँ तक राजेश जी ये कहा जाता है कि ज्योति मौर्य ने ऐसा किया है, तो ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया है क्योंकि उनके पति बहुत गरीब थे। बहुत छोटी सी नौकरी थी उनकी और नौकरी में उन्होंने अपनी बीवी को प्रोत्साहन किया कि नहीं, मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, अच्छे से उनका भविष्य बनाऊँगा। लेकिन ज्योति मौर्य ने उनके साथ जो भी बेवफाई की, जो भी किया, वो बहुत ही गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था और इससे हमारे समाज को बहुत बड़ा झटका भी लगा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये तकलीफ हुई है कि अब हमारे साथ क्या होगा, क्या ससुराल जाने के बाद हमें वो आज़ादी मिलेगी, क्या हमें हमारे ससुराल वाले घर से बाहर निकलने देंगे, क्या हमें शिक्षित किया जाएगा या फिर हमें काम करने की आज़ादी दी जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। जिस तरीके से हमेशा से महिलाओं को अधिकार और आज़ादी देने की बहस छिड़ती रही है और लोग पक्ष में भी होते हैं कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, इक्वलिटी का दर्जा, समान दर्जा मिलना चाहिए। क्या महिलाएं अगर समान दर्जा मिल जाती, उनकी आज़ादी मिल जाती है पूर्ण रूप से, तो क्या उनका गलत फायदा ज्योति मौर्य टाइप का नहीं उठाएंगे? देखिए, हर महिला उस तरह की नहीं होती है, हर महिला अलग होती है और ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन समाज से मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप ज्योति मौर्य को लेकर अपने घर पे इस तरह से ऐसा ना करें, पाबंदी ना लगाएं, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों को एक साथ सामान्य जीवन जीने का अधिकार हमारे सरकार में है और उन्हें ये पूरा हक मिलता है कि वो करें, काम करें अपना। लेकिन महिलाओं से हमारा ये अनुरोध है कि वो अपनी मर्यादा के हिसाब से चले, अपने मर्यादा में रह के काम करें। जिस तरीके से आप भी एक महिला हैं और आप भी चाहते हैं कि हमारा अधिकार पूरा मिले, अगर आपको अधिकार मिलता है तो क्या ज्योति मौर्य टाइप को आपको क्या लगता है उपयोग अपना अधिकार कर पाएंगे? जी नहीं, मैं ज्योति मौर्य टाइप कभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर हमारे पति ने हमारा ससुराल, हमारा घर, अगर हमें भरोसा करके अगर घर से बाहर निकाल रहा है कि हाँ जाइए, जाकर आप अपना भविष्य देखिए, अपना संभालिए, तो हमारा भी फर्ज होता है ये कि हम अपने घर और अपने संस्कार को अपने साथ लेकर चलें। रामविलास पासवान को आप जानते हैं? जी। रामविलास पासवान जब नेता में नहीं थे, अपने राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, उस समय उनका एक शादी हुआ था और उस महिला ने उनको बढ़-चढ़ करके उनको सपोर्ट किया, हर सुख-दुख में साथ दिया और जैसे ही राजनीतिक में वे अच्छे ओहदे पर और मुकाम हासिल कर लिया, वो महिला को छोड़ दिया। क्या लगता है
पुरुष भी इस तरीके के मामले में अपना अधिकार उपयोग करते हैं? हाँ जी, पुरुष का तो है ही कि पुरुष भी ये अधिकार अपने ले लेते हैं। बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि जिसको प्यार हो जाता है, प्यार के आगे तो कुछ किसी को दिखता नहीं। लेकिन अपनी मर्यादा, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनसे आपने शादी की है, हमारा भारत देश है और हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक बार जब शादी होती है तो वो 7 जन्मों का साथ होता है, और 7 जन्मों ना सही पर 1 जन्म तो कम से कम निभाना चाहिए। अब महिलाओं की आज़ादी को लेकर पुरुषों में डर सा बन गया है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपनी बीवी को नौकरी के लिए पढ़ा रहे थे, आज उनको छुड़ा करके घर पर बैठाने का काम कर रहे हैं। क्या संदेश जा रहा है समाज में? ये समाज में बहुत ही गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक औरत के इस तरह का काम करने से अगर सारी की सारी महिलाओं पर अगर पाबंदी लग जाती है, तो हमारा देश कहाँ जाएगा? ऐसे में तो कभी भी हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, और इस तरह का विचारधारा पुरुषों को चेंज करनी चाहिए और महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर नज़र आए, तो वहाँ पे महिलाओं को सपोर्ट करके उससे जानना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, किस लिए वो किसी और के साथ जाने की कोशिश कर रही हैं। अगर आज ज्योति मौर्य ने किया, अगर सभी पुरुष जिनका बीवियाँ पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और अगर लोगों ने सपोर्ट कर दिया अपने बीवियों को, और एक समय ऐसा आएगा कि सभी भाग गए, तो क्या करेंगे पुरुष? ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि ऐसी सारी महिलाएं होगी जो पुरुष के सपोर्ट से पढ़ाई करेगी और उसके बाद भाग जाएगी। एक मछली अगर खराब होती है तो उसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, और सरकार के नज़र में ये सारी बातें हैं और उन्हें पोस्ट से भी हटाया गया है, ज्योति मौर्य को। तो सरकार भी हमारी आंख बंद करके नहीं है। इस तरह का समाज में अगर बुरा संदेश जा रहा है तो हमारी सरकार कुछ ना कुछ जरूर अच्छा, करेगी। एक बात बताइए, जैसे ज्योति मौर्य ने अपने अंदर टैलेंट को निखारा, पढ़ाई की और अपने दम पे उन्होंने अपना जॉब हासिल किया, इसमें पति का कहाँ सपोर्ट है? पति का मोरल सपोर्ट है। अगर उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया होता तो वो घर में चूल्हा बर्तन और बच्चों में रह जाती, घर संवारने में रह जाती। अगर पति उसे छूट नहीं देता कि हाँ जाओ तुम पढ़ो, जाओ ये करो, जाओ ऐसे काम करो, तब कुछ नहीं हो पाता। हमारे घर में भी जब बेटियां शादी नहीं होती है, तब भी अगर माता पिता नहीं चाहते हैं, भाई नहीं चाहते हैं, तो बेटी को भी शिक्षित नहीं किया जाता है। और इनका तो ससुराल था। ससुराल में ऐसे 50% ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुओं को आगे निकालना चाहते हैं। तो अभी तो ज्योति मौर्य ने अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए वो अपना फैसला लिए, चूँकि वो 18 साल की हो गई है, ऊपर उनका 35 साल की है, वो अपना अधिकार के तरीके से और अपने हिसाब से उन्होंने अपना डिसीजन लिया, इसमें कहाँ गलत है? ज्योति मौर्य अपनी जगह पे सही है। वो पढ़ाई लिखाई करके अपनी मेहनत से इतना बड़ा पोस्ट हासिल की है। ये मतलब काबिले तारीफ है कि उन्होंने अपना लगन लगाया। लेकिन उनको अपने हस्बैंड आलोक मौर्य का भी ध्यान देना चाहिए था कि जब उन्हें आलोक मौर्य पसंद नहीं थे, तो उनके साथ शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। वो 18 साल के बाद ही शादी की होगी। 18 साल से पहले तो शादी नहीं की होगी नाबालिग में। वो सोच समझ कर शादी की होगी, और शादी करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि नहीं मैं फ्री हूँ, मैं अपना लाइफ किसी और के साथ जी सकती हूँ, तो उन्हें आलोक मौर्य से पहले बात करनी चाहिए थी, उन्हें तलाक लेनी चाहिए थी, उसके बाद आगे का डिसीजन लेना चाहिए। ज्योति मौर्य का कहना है कि हमारे पति जो हैं एक सफाई कर्मी है और हम एसडीएम हैं, तो इस हिसाब से एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। आए दिन झगड़ा कलह होता रहता था और उनको कहीं न कहीं उनको इंसल्ट लगता था। तो क्या लगता है कि जब पत्नी ऊँचे पोस्ट पर चली जाती है, तो मर्दों का कोई वैल्यू नहीं होता है? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर जहाँ प्यार है तो वहाँ कोई किसी भी पोस्ट में रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं हमारा पोस्ट ऊंचा है और तुम्हारा पोस्ट नीचा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये ज्योति मौर्य ने बहुत गलत बात करी। तो लगातार आपने देखा कि सीमा श्रीवास्तव जी ने हमारे सारे जवानों का खूबसूरत
अंदाज में जवाब दिया और वकालत भी की कि महिलाओं को उन अधिकारों को उपयोग अपने हित में, समाज के हित में, अपने परिवार के हित में करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ और अपने अधिकारों के लिए। अगर इस तरीके से अगर होता है तो महिलाओं पर जो अधिकार है और जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उस पर पाबंदी लगेगी। आज हजारों ऐसी महिलाएं समाज में जो पढ़ कर लिख करके अपना घर और भविष्य सुधारने की कोशिश कर रही थी, ज्योति मौर्य को लेकर के आज वो सर घर पर बैठी हुई हैं और अब वो कहीं न कहीं अपने अधिकारों से वंचित है। तो क्या आपको लगता है कि समाज में एक बार फिर से इस तरह की आजादी को लेकर, महिलाओं को अधिकार को लेकर के ये एक बड़ा सा सवाल बना हुआ है? आप देखते रहें लगातार न्यूज़ 365।